अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 2 स्टूडेंट आपने अपना काम जो कल के लेक्चर का था वो ये अपनी कॉपी में कर लिया होगा डेट के साथ, और किसी बच्चे का काम नहीं रहना चाहिए। आप रेगुलर जो है क्लास अटेंड करें और साथ में काम करते रहें, क्योंकि आपके जो है सेकंड मंथली पेपर जो हैं वो होंगे अब, और इंशाल्लाह स्कूल जब ओपन होगा दोबारा से तो फिर आपके पेपर्स ये वाले होंगे सेकंड मंथली टेस्ट के। तो आप लोग जो हैं अपने काम को साथ में कंप्लीट रखें, और जो है जैसा जो लेक्चर के बाद उस काम को, उस सब्जेक्ट के काम को कंप्लीट कर लें। गेंदा किताब आपको नज़र आ रही है, आपने सबने अपनी किताब खोलनी है और सफ़ा नंबर 90 और 91 आपने खोलना है किताब गेंदा में। और आपको कल मैंने सबक सेहत और सफाई पढ़ाया था। सेहत और सफाई में आपको जो है सबक में बताया गया था कि सुमैया एक बच्ची थी जो अपने चचा के साथ बाज़ार जाती है, लेकिन बाज़ार में पहुंचकर वो बहुत गंदगी देखती है। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं और गंदा पानी जगह जगह पे जमा होता है, जिससे मच्छर पैदा हुए होते हैं, और काला गंदा मिट्टी वाला पानी होता है। चचा जान जो थे वो एक मिठाई की दुकान में लड्डू लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गंदगी और मक्खियाँ देखकर वापस आ जाते हैं। तो सुमैया कहती है कि चचा जान, हम दुकान वाले से बात करते हैं, उसको सफाई का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, क्या पता उसकी समझ में आ जाए। तो उसके चचा जो हैं वापस जाते हैं और दुकान वाले को समझाते हैं। पहले तो वो नाराज़ होता है कि बाहर इतनी गंदगी है तो दुकान में तो गंदगी वैसे ही होगी, और जो है बाहर से जब लोग अंदर आते हैं तो उनके साथ गंदगी भी आती है। तो लेकिन फिर चचा जान के समझाने पर दुकानदार जो है की समझ में बात आ गई, और बात जो है सच्ची बात जो होती है वो कड़वी तो लगती है, लेकिन मगर अच्छी होती है हमारे लिए और सबके लिए जो हमसे हमारे साथ जो लोग रहते हैं उन सबको फ़ायदा देती है। तो इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि आजकल जो है सेहत और सफाई के बारे में कितना ज़्यादा आप टीवी के ऊपर और हर जगह आप सुन रहे हैं कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोएं, जब भी कुछ खाएं पिएं बाहर से आएँ तो हाथ धोएं, और जो है मास्क पहने, और अपनी सफाई का, अपने घर की सफाई का, अपने घर के बाहर की सफाई का ख्याल रखें, और लोगों से कम मिले जुलें, घर में रहें ताकि आप सेफ़ रहें। सही तमाम चीज़ें हम जो है वो मुस्तकिल टीवी के ऊपर और कहते हैं मीडिया के ऊपर हम सुन रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई जो है आपको पता है हमारे मज़हब ने भी उसकी बहुत ताकीद की है। और मज़हब हमारा कहता है कि जो सफाई का ख्याल रखता है वो आधा ईमान के ऊपर होता है वो शख्स, और सफाई का ख्याल रखने वाला जो है हमेशा सेहत और सफाई के साथ अपनी सेहत को जो है वो बरकरार रखता है, और उसके इर्द गिर्द सफाई रहने की वजह से वो हमेशा अच्छा सोचता है और अपने आप को हमेशा चाको चौबंद रखता है। सही है। तो हमें अपने घर की सफाई, अपने कमरे की सफाई, अपने हाथ पैरों की सफाई, अपने दांतों की सफाई, और अपने सामान की सफाई जिसमें हम खाते पीते हैं उन बर्तनों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हम जो भी चीज़ खाए पिएँ उससे पहले अपने हाथों को ज़रूर धोएं, और जो है साफ़ सुथरी चीज़ों को खाएं। मक्खियाँ बैठी हुई चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगर किसी चीज़ से मक्खी बैठ जाए तो वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पता है आपको कि मक्खी गंदगी पर बहुत बैठती है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर मक्खियाँ आ जाती हैं, और फिर वो उनके परों में जो है वो जरासीम लगे होते हैं, वो चीज़ पे बैठती हैं, और उन जरासीम को उस चीज़ के अंदर मुंतकिल कर देती हैं, और फिर जब हम वो चीज़ खाते हैं तो वो जरासीम हमारे जिस्म में उस चीज़ के साथ चल जाता है, और फिर हम बीमार हो जाते हैं। हमारे पेट में दर्द होता है, हमें नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, और हमारी तकलीफ़ों में इजाफ़ा हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें जो भी चीज़ खाएं उस चीज़ की सफाई का हमें पता हो कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी है, अच्छी जगह से बनी है, जहाँ पे बनी है उन लोगों ने सफाई का ख्याल रखा है, उसमें गंदगी शामिल ना हो, उसमें मक्खियाँ ना बैठें, उसमें कोई गंदी चीज़ जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। फिर हम उसको दूसरा हमारा स्टेप क्या है कि जब हम खाएं तो अपने हाथों को
अपने हाथों को साफ़ रखें। कोई भी चीज़ खाने से पहले हम अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, या फिर पानी मौजूद है घर में है तो हाथों को धोएं साबुन से और फिर हम खाएं वो चीज़। सही है। इस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का भी और अपने घर वालों की सेहत का भी, अपने अम्मी अब्बू की सेहत का, अपने दादा दादी, छोटे बहन भाइयों की सेहत का, और उनको हाथ धोने का कहते रहें। और अगर नज़ला ज़ुकाम है तो गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खांसी है तो जो है खांसी को ख़त्म करने की दवाई पिएं और डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। इस तरह हम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर हम सेहतमंद रहेंगे, और सेहत जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत के साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम खुश रहते हैं, और अगर हम बीमार होते हैं तो हम जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना हमसे पढ़ा जाता है, ना हमें कोई चीज़ देखनी अच्छी लगती है, बस दिल चाहता है कि बस हर वक्त सोते रहो। तो हमें अपनी सेहत का और सफाई का ख्याल रखना है, सफाई के साथ सेहत को बरकरार रखना है। सही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कॉपी निकालिए। आपने टाइटल पेज बना लिया होगा जो मैंने कल के लेक्चर 1 में आपको दिया था। आपने कॉपी में अपने सेहत और सफाई का टाइटल पेज बना लिया है, तो हम इसका काम करेंगे। अब मैं बोर्ड पे चलती हूँ और बोर्ड पे आपको आज 2 काम करवाऊँगी। एक हुरूफ तोड़िए और दूसरा मैं क्या करवाऊँगी आपको, अल्फाज मानी करवाऊँगी इसके। सही है। अब हम बोर्ड पे चलते हैं। चलिए, ये आपका बोर्ड है और इसमें देखें लेक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है और तारीख लिखी हुई है 7/4/2021, सबक सेहत और सफाई। पहले हम करेंगे दर्ज झेल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। अब देखें, पहला लफ्ज़ मैंने लिखा है बच्ची, बे चे बच चे ये ची, इसके हुरूफ तोड़ेंगे। और देखें चे के ऊपर तजदीद बना हुआ है, छोटा सा डब्लू बना हुआ है। सही है। जब ये किसी भी हर्फ पे आता है तो वो हर्फ 2 दफ़ा लिखा जाता है। सही है। अब देखें, बच्ची का लफ्ज़ मैंने लिखा बे और चे के ऊपर तजदीद बना हुआ है, यानी कि चे जो है 2 दफ़ा आएगा। बे चे बच चे ये ची, बच्ची। सही है। फिर दूसरा लफ्ज़ है गंदा, तीसरा है कड़वी, चौथा है समझ और 5वां है बग़ैर। अब बग़ैर में देखें बे, गैन और ये रे, बग़ैर। ये 2 लफ्ज़ों के हुरूफ मैंने तोड़ दिए हैं, बाकी 3 के आप खुद तोड़ के इसको कॉपी में करेंगे। सही है। ये काम आप कॉपी में करेंगे। इसके बाद जो है दर्ज अल्फाज के मानी लिखिए। अब ये 4 अल्फाज लिखे हैं, इनके मैंने मानी लिखे हैं। सही है। मानी मीम एन नून छोटी है, एन के ऊपर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे, एन के बाद नून है और फिर छोटी ये है। मानी का लफ्ज़ आप सही से लिखेंगे। आप लोग बहुत इसमें मिस्टेक करते हैं, एन के ऊपर नुक्ता लगा देते हैं। तो आप लोग जो है जो लेक्चर सुन रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपने नुक्ता कहाँ लगाना है। मानी का लफ्ज़ क्या है, मीम एन नून ये, तो एन के ऊपर नुक्ता नहीं आएगा, नून के ऊपर नुक्ता आएगा। और ये मिस्टेक जो है वो कोई बच्चा नहीं करेगा, ध्यान से अपनी कॉपी में अल्फाज लिखेंगे। सही है। अब पहला लफ्ज़ है बाज़ार। बाज़ार हम सब जाते हैं बाज़ार चीज़ें लेने के लिए। कभी हम जो है खाने पीने की चीज़ें लेने जाते हैं, कभी हम जो है सब्ज़ियाँ लेने जाते हैं, कभी हम फल लेने जाते हैं, कभी हम कपड़े लेने जाते हैं, कभी हम जूते लेने जाते हैं। तो हम जहाँ जाते हैं उसे कहते हैं बाज़ार, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हों। बाज़ार कौन सी जगह होती है, जहाँ बहुत सारी दुकानें हों, उसे कहते हैं बाज़ार। फिर दूसरा लफ्ज़ है गंदा पानी। गंदा पानी क्या होता है, मैला और काला पानी। सही है। एक तो हम अब जब अपने हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों से मैला पानी, गंदा पानी निकलता है। जब हम धो रहे होते हैं फिर वो साफ़ हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारे हाथ साफ़ हो गए। एक पानी होता है जो रोडों के ऊपर, घर के बाहर, गली में खड़ा हुआ होता है पानी, और फिर उसमें मिट्टी और जो है जो हम लोग कचरा फेंकते हैं, चलते हैं उसमें, तो उससे जो मिट्टी का पानी जो है बन जाता है वो काला हो जाता है, तो वो मैला और काला पानी जो है वो गंदा पानी कहलाता है। तीसरा लफ्ज़ है कड़वी। कड़वी यानी जिसका जायका अच्छा ना हो। जब हम ज़बान पे, हमारी ज़बान जो है वो हम जायका बताती है। जब हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, तो हमारी ज़बान को पता होता है कि ये मीठा है। जब हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं, नमक वाली चीज़ खाते हैं, तो वो उससे पता चलता है कि ये नमकीन है। और एक होता है कड़वी। कड़वी जो है जिसका जायका अच्छा ना हो। कड़वी क्या होता है, दवाएं होती हैं।
जब हम कोई दवा जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमें दवाई देता है, गोलियाँ देता है, जिसे हम टैबलेट बोलते हैं, वो हम खाते हैं और वो मुंह में अगर पानी के साथ देर तक रह जाए तो हमारे मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। फिर डॉक्टर जो है सिरप देते हैं, शरबत देते हैं, वो ज़्यादातर मीठे भी होते हैं और कभी वो कड़वे भी होते हैं, कड़वे जायके के भी होते हैं। तो कड़वी जो है वो क्या होती है, जिसका जायका अच्छा ना हो, जो ज़बान पे जाते ही जिसको खाने का दिल ना चाहे, वो जिसका जायका अच्छा ना हो। फिर चौथा है सफाई। सफाई क्या होती है, पाक और साफ़ चीज़ जो होती है, वो जो हम इख्तियार करते हैं चीज़ों को धोकर साफ़ सुथरा करके रखते हैं, तो वो हमारी सफाई होती है। हम अपने कमरे को साफ़ रखते हैं, अपनी कबर्ड को साफ़ रखते हैं, अपने नेल्स साफ़ करते हैं, अपने हाथ साफ़ करते हैं, अपना सर साफ़ करते हैं, दांत साफ़ करते हैं, सही है, अपना मुंह साफ़ करते हैं, रोज़ाना हम मुंह धोते हैं साबुन से, और अपने कपड़े साफ़ रखते हैं, कपड़ों पे आपके कोई जो है वो धब्बे ना हो। सफाई ये पाक और साफ़ करना, यानी उसको धोकर चमका कर साफ़ सुथरा रखना जो है सफाई कहलाता है। सही है, पाक साफ़ रहना सफाई है। तो ये आपने 2 काम अपने कॉपी में करने हैं। एक में आपने अल्फाज के हुरूफ तोड़ने करना है और दूसरा आपने अल्फाज के मानी करना है। सही है, अब मैं इसका काम का स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के साथ मैं भेज दूँगी, तो आपने इसको कॉपी में अच्छे से कर लेना है। सही है, और ये काम आपका यहाँ पर जो है आपके आज का ये काम है, दोनों काम आपने कॉपी में आज की डेट के साथ कर लेने हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है लेक्चर के बाद ही इसका होमवर्क जो है उर्दू का वो मैं आपको दे दूँगी, और वो आपको इसका आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़ क्लास।